अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे बच्चों आप लोग। हमने लास्ट लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया, एक्सरसाइज 1 एंड 2 रियल नंबर सिस्टम। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर है आपके पास कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसे नंबर जिसमें आपके पास आयोटा आ जाए। ठीक है, जैसे ये देखिए, mathematicians invented a new number square root -1 and denoted by the Greek letter iota having the property iota square is equal to -1. Before defining the complex number, we should know that it is essential to some real world field. आपने रियल नंबर्स में पढ़ा है, आपके पास रियल नंबर कौन से नंबर्स आते हैं? ऐसे नंबर्स जिसके अंदर नेचुरल नंबर आते हैं, रैशनल नंबर आ जाते हैं, इंटीजर्स आते हैं, इरेशनल नंबर, होल नंबर्स, ये सारे नंबर्स मिलके आपके पास क्या आते हैं? रियल नंबर। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसे नंबर्स, डेफिनेशन करते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स की। आर नंबर्स ऑफ द फॉर्म a प्लस b iota where a b belongs to r and iota is equal to under root -1 are called complex numbers. complex numbers ऐसे numbers जिनको a प्लस iota b की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और इसमें iota की वैल्यू आपको गिवन है कि iota इज़ इक्वल टू क्या है? -1। ठीक है, क्या है? a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आप क्या लिख सकते हैं? कम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं। और उन्होंने हमें आयोटा दिया कि आयोटा की वैल्यू जो है वो क्या है? -1। ठीक है, आयोटा की वैल्यू है -1, ए प्लस आयोटा बी। इसमें आपके पास जो फर्स्ट पार्ट होता है जो आयोटा के बगैर है वो आपके पास क्या होगा? रियल नंबर। रियल पार्ट कम्प्लेक्स नंबर में आप वो ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जिसमें फ़र्स्ट पार्ट जो आयोटा के बगैर होगा वो रियल नंबर। ये आपके पास क्या है? आयोटा, और ये इमेजिनरी पार्ट आता है। ठीक है, और ये आपके पास क्या है? आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, the number of the form a plus iota b where a b belongs to r is equal and iota is equal to under root -1 are called complex numbers. In a plus b iota, a is called the real part and b is called the imaginary part. For example, 3 plus 2 iota and 4 minus 5 iota are complex numbers. ठीक है, सेकेंड उन्होंने नोट दिया हुआ है, एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर विद ज़ीरो एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। वो कह रहे हैं कि कोई भी रियल नंबर है, जैसे आपके पास हो 4, ठीक है, हमने 4 लिखा है, ये एक रियल नंबर है। ठीक है, 4 आपके पास रियल नंबर है, तो वो कह रहे हैं कि हर रियल नंबर जो है वो एक कम्प्लेक्स नंबर है, और उसमें आपके पास ज़ीरो इमेजिनरी पार्ट जो है वो किसके इक्वल है? ज़ीरो के इक्वल। ठीक है, ये बता रहे हैं वो नोट में। ये MCQs में आ सकते हैं, ये जो नोट लिखा हुआ है ना, इफ़ a इज़ इक्वल टू 0 देन b आयोटा इज़ कॉल्ड प्योर इमेजनरी। अब वो कह रहे हैं आपके पास क्या है? रियल नंबर गिवन होगा तो उसका जो इमेजनरी पार्ट है वो 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, अगर आपके पास आयोटा गिवन है, 4 आयोटा गिवन है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो रियल पार्ट है वो क्या है? 0। रियल पार्ट 0 आएगा और इमेजनरी पार्ट 4 आयोटा है। अब नेक्स्ट इन्होंने जो आयोटा की वैल्यू है -1, उसके अकॉर्डिंग आयोटा की वैल्यूज़ बताई हैं कि आपके पास क्या है? आयोटा स्केयर इज़ इक्वल टू है -1, आयोटा स्केयर -1 के इक्वल। आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन की हुई है यहाँ पे। अगर आप देखें, आयोटा इज़ इक्वल टू अंडर रूट -1 है, आयोटा को आयोटा के साथ के पास क्या है? आयोटा इज़ इक्वल टू अंडर रूट -1। आयोटा स्केयर, हमने आयोटा स्केयर की वैल्यू निकालनी है। आयोटा स्केयर में आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट आयोटा माइनस आयोटा अंडर रूट माइनस आयोटा, तो आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस आयोटा अंडर रूट का स्केयर, तो वो आयोटा स्केयर किसके इक्वल आएगा? -1 के। तो आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। इसी तरह अगर आपके पास आयोटा क्यूब है, आ जाए कि इसकी वैल्यू फाइंड करें, तो हम क्या करेंगे? आयोटा स्केयर को लिख सकते हैं आयोटा इंटू आयोटा स्केयर, आयोटा क्यूब को लिख लें। आयोटा की वैल्यू, आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1, तो आयोटा क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस आयोटा के। ठीक है, इसी तरह आयोटा की डिफरेंट वैल्यूज़ बताई हुई हैं कि हम इसकी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं सॉल्व करके। आयोटा क्यूब इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा, आयोटा रेज टू पावर 4, आयोटा स्केयर -1 के इक्वल आता है, उसका स्केयर ले लें, पावर 4 आ जाएगी ना, -1 का स्केयर इज़ इक्वल टू 1। इसी तरह 5, 6, 7, 8
10, 17 सो ऑन डिफरेंट आयोटा की वैल्यू पावर्स होंगी, उनको हम सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमारे पास क्या है, फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर, ए प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू सी प्लस डी आयोटा। आप कह रहे हैं कि दो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हैं, जैसे आपके पास क्या है, ए प्लस बी आयोटा इज़ इक्वल टू सी प्लस डी आयोटा। तो जब हम इनको कंपेयर करेंगे या इनका कंपैरिजन करेंगे या इक्वल इक्वल रखेंगे, तो इसका मतलब ये है कि रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट के इक्वल आएगा, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आएगा। A इज़ इक्वल टू C एंड B इज़ इक्वल टू D। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो उसका कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, Z इज़ इक्वल टू A प्लस आयोटा B। ठीक है, हमने क्या करना है, कॉन्जुगेट को Z बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का लेते हैं तो उसमें आपके पास आयोटा के साथ जो साइन होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, वो साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, आयोटा के साथ जो वैल्यू है, जो साइन है, उसको हम चेंज कर देते हैं। जो इमेजिनरी पार्ट का साइन है A माइनस आयोटा B, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है वी सी दैट, हमने देखा है कि ए प्लस बी आयोटा एंड ए माइनस बी आयोटा आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। अगर आपके पास ए माइनस बी आयोटा है तो उसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, ए प्लस बी आयोटा, और ए प्लस बी आयोटा का कॉन्जुगेट ए माइनस बी आयोटा। तो ए प्लस बी आयोटा माइनस बी आयोटा एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स का ये कॉन्जुगेट है एक दूसरे के। ठीक है, एवरी रियल नंबर इज़ सेल्फ कॉन्जुगेट। हर रियल नंबर जो है वो सेल्फ कॉन्जुगेट होता है। इसका मतलब ये है कि आपके पास क्या है, 2 है, 2 एक रियल नंबर है। सारी सी बात है, हम जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। तो अगर हम रियल पार्ट को a प्लस 0 आयोटा लिखें तो 2 माइनस 0 आयोटा, ये तो 0 ही है, इक्वल टू 0 ही आएगा ना। तो रियल पार्ट का जो कॉन्जुगेट है वो उसी नंबर के इक्वल आता है। Z डबल कॉन्जुगेट, अगर आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे आपके पास क्या है, Z A प्लस आयोटा B और Z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू A माइनस आयोटा B। अगर हम इसका दोबारा कॉन्जुगेट ले लें, कॉन्जुगेट का दोबारा कॉन्जुगेट ले लें, तो आपके पास क्या आएगा, A माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में आयोटा B। तो ये किसके इक्वल आया है, Z के इक्वल नहीं है, Z भी तो वही है। तो Z डबल कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू Z, ये बताया हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 एवेल्यूएट करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन है एवेल्यूएट में क्या गिवन है, आयोटा की पावर 27, सेकेंड पार्ट है माइनस आयोटा की पावर 11, थर्ड पार्ट है माइनस 3 आयोटा पावर 4, और फोर्थ पार्ट है आयोटा 17 प्लस आयोटा 7। हमने क्या करना है, इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है, आयोटा की फॉर्म में सॉल्व करके इन वैल्यूज़ को, कि आयोटा की फॉर्म में ये क्या आएंगी। ठीक है, सबसे पहले आपके पास क्या है, आयोटा 27। हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमें पता है कि आयोटा किसके इक्वल है, आयोटा इज़ इक्वल टू √-1। ठीक है, और आयोटा स्केयर की वैल्यू किसके इक्वल है, आयोटा स्केयर इज़ इक्वल टू -1। हमें आयोटा स्केयर की वैल्यू पता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, आपके पास जो भी आयोटा की पावर है हमने कोशिश करनी है उसको इवन पावर के अकॉर्डिंग लिखें। ठीक है, अब देखें आयोटा 27 है, आयोटा 27 को हम लिख सकते हैं आयोटा इंटू आयोटा 26। बेसिस सेम हो, पावर्स ऐड हो जाती हैं। अगर पावर्स ऐड हो जाती है तो उनको अलग अलग बेस की फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं ना। ठीक है, आयोटा इंटू आयोटा रेज़ टू पावर 26। अब देखें ये इवन नंबर है। ठीक है, हम आयोटा 26 को 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। ठीक है, आयोटा 26 को लिखें आयोटा इंटू आयोटा 13 इंटू 2। हमें क्या चाहिए, आयोटा स्केयर की वैल्यू, तो आयोटा इंटू आयोटा स्केयर
पावर 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें 26 आता है। आयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास है, आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दें, -1 की पावर क्या आ जाएगी 13। अब आपको पता है कि कोई भी अगर नंबर है जैसे -2 है, -2 की पावर 2 लें, -2 की पावर 2 का मतलब क्या होगा, -2 को हम 3 तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 और -2 3 टाइम्स जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा, और -2 3 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा, प्लस माइनस -8। ठीक है, आपके पास क्या है, सॉरी इसकी पावर 3 पावर होगी, मतलब ऑड पावर होगी, तो हम इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आया है नेगेटिव। अगर आपके पास पावर जो है वो पॉजिटिव हो, -2 का स्केयर लें, -2 इंटू -2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। अगर आपके पास कोई भी नंबर है उसकी पावर पॉजिटिव है, मतलब इवन नंबर्स हैं, तो आपके पास आंसर नेगेटिव वैल्यू का आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। और अगर आपके पास कोई नेगेटिव नंबर है उसकी पावर, अगर कोई ऑड नंबर आए, ऑड नंबर में आपके पास होते हैं 1 3 5 7 11, ठीक है, 7 9 11, ये नंबर्स आपके पास क्या होते हैं, ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 पे डिवाइड ना हो। ठीक है, तो उन नंबर्स की अगर हम पावर में ले लें तो आपके पास नेगेटिव साइन नेगेटिव ही आता है। ठीक है, -1 की पावर 13 ऑड नंबर है, -1 की पावर 13 क्या आएगा, -1, -1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा, आयोटा। ठीक है, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल कर दिया आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपके पास आयोटा 27 को वैल्यूएट करके लिख दिया आयोटा के फॉर्म में। सेकंड पार्ट है आपके पास माइनस आयोटा पावर 11। माइनस आयोटा पावर 11 में क्या है, माइनस आयोटा की पावर 11 हम लिख सकते हैं इसको, माइनस आयोटा की पावर 11, -1 अलग अलग लिख दिया, -1 की पावर 11 और आयोटा की पावर 11 लिख सकते हैं ना, माइनस को -1, -1 की पावर 11 क्या है, ऑड नंबर है। किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर में अगर ऑड नंबर आ जाए तो उसका साइन नेगेटिव ही आता है, -1 आ जाएगा। ठीक है, आयोटा 11 को हम 2 पार्ट्स में किस तरह लिख सकते हैं कि आपके पास इवन नंबर आ जाए, आयोटा को अलग कर देंगे, आयोटा की पावर 10 को अलग कर देंगे। ठीक है, 10 + 1 11 आएगा, 11 को लिख सकते हैं 1 + 10। अब आयोटा की पावर 10 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्केयर की पावर 5। ठीक है, आयोटा स्केयर पावर 5, आयोटा स्केयर किसके इक्वल, -1 के इक्वल, -1 की पावर 5। 5 क्या है, एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर पावर में आ जाता है तो साइन कौन सा आता है, माइनस का। ठीक है, माइनस आयोटा इंटू -1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +1, तो माइनस आयोटा पावर 11 इज इक्वल टू आयोटा। ठीक है, इसी तरह आपके पास इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, -3 आयोटा पावर 4, हम इसको लिख सकते हैं अलग अलग, -3 पावर 4 आयोटा की पावर 4, -3 पावर में क्या है, ऑड इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, इवन नंबर है पावर में, तो इसका मतलब ये है कि नेगेटिव साइन किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में। अब हमारे पास क्या है, 3 की पावर 4 है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 81 आयोटा रेज़ टू पावर 4, आयोटा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्केयर इन पावर 2। आयोटा स्केयर किसके इक्वल, -1 का स्केयर लें, पावर में क्या है, इवन नंबर है, तो नेगेटिव साइन किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में, +1 आंसर आएगा। तो 81 आपके पास जो है वो इसको सॉल्व करके आंसर आएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में आपके पास 2 वैल्यूज़ हैं, आयोटा 17 + आयोटा 7। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे कि आपके पास इवन पावर अलग हो जाए और सिंगल पावर अलग हो जाए। आयोटा 17 को लिख सकते हैं 16 + 1 और आयोटा 7 को 6 + 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा 16 को लिख सकते हैं 2 × 8, आयोटा स्केयर की पावर 8। हम आयोटा स्केयर में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास है, और इसको लिख सकते हैं आयोटा इंटू आयोटा स्केयर मल्टी पावर 3। ठीक है, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 की वैल्यू पावर 8। अब आपके पास क्या है, -1 पावर में क्या है, इवन वैल्यू है, -1 किस में चेंज हो जाएगा, +1 में, पावर मतलब चेंज होगा, मतलब सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो 1 आएगा, और -1 की पावर
थ्री ऑड नंबर है तो आपके पास कौन सा साइन आएगा, माइनस का, माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब ये आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, कैंसिल हो जाएंगे, आंसर किसके इक्वल, 0 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास है, वो कह रहे हैं राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास 8 कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, हमने उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को बताना है। फर्स्ट पार्ट है आपके पास 3 + 7 आयोटा, 3 + 7 आयोटा रियल पार्ट 3 के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट 3 आपके पास रियल पार्ट है, 7 इमेजिनरी पार्ट आ जाए। सेकंड में आपके पास है -4 + आयोटा, रियल पार्ट -4 और इमेजिनरी पार्ट 1। आयोटा नहीं लिखते आप, उसके जो कोफिशिएंट होता है वो हम लिखते हैं, ठीक है, 1। 5 - 3 आयोटा, रियल पार्ट 5 और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास फॉर्म कौन सी आती है, a + आयोटा b। ठीक है, तो अगर आपके पास यहाँ पे 5 + आयोटा b आपके पास किसके इक्वल आएगा, -3 के। ठीक है, तो इसका जो रियल पार्ट है वो 5 है और जो इमेजिनरी पार्ट आएगा वो किसके इक्वल आएगा, -3 के। ठीक, अगर नेगेटिव साइन है तो वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट के साथ आएगा। 5 यहाँ पे आपके पास रियल नंबर है, हम इसको लिख सकते हैं 5 + 0 आयोटा। ठीक है, तो रियल नंबर 5 के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट 0 के इक्वल, 0। इसी तरह रियल नंबर 0 है तो हम इसको लिख सकते हैं = 0 + 0 आयोटा। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट 0 के इक्वल और रियल पार्ट = 0। नेक्स्ट आपके पास है -2 आयोटा, -2 आयोटा को हम लिख सकते हैं 0 - 2 आयोटा, रियल पार्ट 0 के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल, -2 के इक्वल। 1 - आयोटा, रियल पार्ट 1 के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट -1 के इक्वल। 5/3 + 3 आयोटा, रियल पार्ट 5/3 एंड इमेजिनरी पार्ट 3 आयोटा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 था इसका। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 3, आपने क्या करना है, कॉन्जुगेट फाइंड करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉन्जुगेट मैंने पहले डिस्कस किया आप लोगों के साथ। डेफिनेशन, फर्स्ट पार्ट है 3 + 2 आयोटा, लेट करना है हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को z के साथ लिखते हैं, z = 3 + 2 आयोटा। कॉन्जुगेट को z बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, 3 पॉजिटिव साइन यहाँ पे प्लस, इमेजिनरी पार्ट के साथ क्या है, पॉजिटिव, किस में चेंज हो जाएगा, -2 आयोटा। 3 - 2 आयोटा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। -1 + 2 आयोटा, लेट z = -1 + 2 आयोटा, रियल नंबर नेगेटिव +2 आयोटा। जब हम इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, -1 प्लस किस में चेंज हो जाएगा, -2 आयोटा। ठीक है, थर्ड पार्ट है 5 - 3 आयोटा, z = 5 - 3 आयोटा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट z बार = नेगेटिव किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में, 5 + 3 आयोटा। फोर्थ पार्ट है आपके पास z = 4, कॉन्जुगेट लेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 4 के इक्वल, रियल नंबर का कॉन्जुगेट उसी नंबर के इक्वल आता है। -3 आयोटा, z = -3 आयोटा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, रियल पार्ट 0 के इक्वल, 0 - 3 आयोटा। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, तो आपके पास आंसर जो है वो 3 आयोटा आ जाएगा। 6 पार्ट है आपके पास 4 - 9 आयोटा क्यूब, z = 4 - 9 आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब की वैल्यू हम फाइंड करेंगे सबसे पहले। आयोटा क्यूब को लिख सकते हैं आयोटा × आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा × आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आता है, -1 के। अब ये माइनस और ये माइनस किसके इक्वल आ जाएंगे, +1। ठीक है, z = 4 + 9 आयोटा। अब हम लेंगे इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं, z = 4 - 9 आयोटा। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। 4 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, हमने क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है।
ठीक है, अभी ये मैंने डेफिनेशन करवाई है इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में क्या है, दो कम्प्लेक्स नंबर को इक्वल रखा है, रियल पार्ट के इक्वल और इमेजनरी पार्ट के इक्वल। एक्स प्लस 4 आयोटा इज़ इक्वल टू 7 प्लस 4 आयोटा। हमारे पास क्या आएगा, रियल पार्ट के इक्वल आएगा 4 और इमेजनरी पार्ट के इक्वल। कंपेयर करेंगे तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 7। तो ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। स्टूडेंट्स जो है वो कम्प्लेक्स नंबर का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। तो मैथ इजी है, क्वेश्चन इजी है, समझ के करेंगे और इंटरेस्ट लेके करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट है आपके पास 3 प्लस वाई स्क्वायर आयोटा इज़ इक्वल टू वाई प्लस 9 आयोटा। 3 प्लस वाई स्क्वायर आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 9 आयोटा। वाई स्क्वायर कंपेयरिंग रियल इमेजनरी पार्ट, एक्स कंपेयर रियल पार्ट के इक्वल, इमेजनरी पार्ट के इक्वल। 3 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू इक्वल टू 3 आ जाएगी। और आपके पास क्या है, वाई स्क्वायर आयोटा इज इक्वल टू 9 आयोटा, ये हम नहीं लिखते। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, इसका अंडर रूट ले लें, बोथ साइड पे अंदर रूट लेंगे, वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 के इक्वल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड पार्ट एक्स प्लस वाई आयोटा प्लस 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे, रियल पार्ट एक साइड पे और इमेजनरी पार्ट एक साइड। एक्स प्लस 2 रियल नंबर है, एक्स रियल नंबर है, इनको इकट्ठा लिख लें। एक्स प्लस 2 प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। कंपेयर रियल एंड इमेजनरी पार्ट, रियल पार्ट के इक्वल, इमेजनरी पार्ट के इक्वल। एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 4, यहाँ पे 2 आपके पास क्या है, इक्वलिटी की एक साइड पे प्लस हो रहा है, जब हम राइट साइड पे लेके जाएंगे इसको तो नेगेटिव, 4 माइनस 2 आ जाएगा। और आपके पास y किसके इक्वल है, y इज इक्वल टू 2, आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में क्या बता रहे हैं, x प्लस एक्स वाई आयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस 4 आयोटा। x कॉमन आ रहा है, इसमें से x कॉमन लेंगे, 1 प्लस वाई आयोटा, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 ले 1 प्लस 2 आयोटा। कंपेयर रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स, आपके पास देखें रियल और इमेजनरी पार्ट को कंपेयर करना है। सबसे पहले हम देखें x किसके इक्वल आ गया है, 2 के इक्वल। अगर हम इस वैल्यू के अकॉर्डिंग देखें तो x इज इक्वल टू 2 है, कंपेयर करें। अब नेक्स्ट 1 प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। 1 यहाँ पे इधर आके माइनस हो जाएगा, -1 कैंसिल। ठीक है, वाई आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा, इससे कैंसिल, y इज इक्वल टू 2। एक ये भी वे है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एक और वे है, उस मेथड से भी करवा देती हूँ आपको ये क्वेश्चन। क्वेश्चन फोर्थ पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का। x प्लस वाई आयोटा प्लस एक्स वाई आयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास। कंपेयर करेंगे तो x इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा और यहाँ पे एक्स वाई इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा। आपके पास x की वैल्यू 2 है, हमने क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू वाई इज़ इक्वल टू 4। अब ये y है, ये 2 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल, y इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, ये भी एक मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि आप कंपेयर करें जिस तरह बाकी क्वेश्चंस करते हैं, कंपेयर करें और उसको आगे यहाँ पे वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दें। और एक वो जो मैंने बताया है कि आप कॉमन ले लें और उसके बाद उसको आगे वैल्यू को निकाल के सॉल्व कर लें। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इतना आज के लिए काफ़ी है। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन 1 to 4 हमने किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आ रही हो या किसी क्वेश्चन में मुश्किल हो या कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसको आप समझना चाह रहे हो, तो आप मुझे मैसेज करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसे लगा, समझ आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है,